ये कहानी है एक आदमी की जिसका नाम राहुल था। राहुल एक बिजनेसमैन था। उसकी एक बीवी और दो बच्चे भी थे। एक रात राहुल ऑफिस से अपने घर आया और उसने अपनी बीवी से कहा कि उसे एक जरूरी बिजनेस ट्रिप पर जाना होगा। उसे कई महीने लग सकते हैं। अगले दिन राहुल ने तैयारी शुरू कर दी। उसने लगेज में अपना सामान पैक किया और रात के वक्त वो अपनी बीवी और बच्चों को अलविदा कहकर निकल पड़ा। वो थोड़ा घबराया हुआ लग रहा था। राहुल अपने सामान के साथ एक सुनसान सड़क पर पहुंचा और वहां एक गाड़ी उसका इंतजार कर रही थी। वो जैसे ही गाड़ी के पास गया, उसने गाड़ी का दरवाजा खोला तो वहां एक लड़की बैठी थी और उसने राहुल से कहा, तो चले अपनी नई जिंदगी शुरू करने। कदीम कहानियां पेश करती हैं मौत की झलक। उस लड़की का नाम अंजलि था। वो राहुल के ऑफिस में काम करती थी। राहुल और अंजलि एक दूसरे को पसंद करने लगे थे और उन्होंने एक दिन फैसला किया कि राहुल अपनी बीवी और बच्चों को छोड़कर एक दूसरी कंट्री चले जाएंगे और एक नई जिंदगी शुरू करेंगे। फिर वो रात आई। राहुल ने अंजलि से अपना सामान पैक करने को कहा और खुद भी सामान पैक किया। राहुल ने बीवी से कहा कि वो किसी खास बिजनेस ट्रिप पर जा रहा है। उसे कई महीने लग सकते हैं। पर वो अंजलि के साथ कार में निकल पड़ा। कार अंजलि ड्राइव कर रही थी। साइड में बैठे राहुल के दिल में थोड़ा सा अफसोस हुआ, लेकिन अंजलि के लिए उसके जज्बात ने उस दर्द को दबा दिया। रास्ता बहुत लंबा था। राहुल और अंजलि हाईवे पर ड्राइव कर रहे थे। वो अपनी नई जिंदगी के बारे में सोच रहे थे। तभी अचानक से पीछे से एक ट्रक आया और उनका एक्सीडेंट हो गया। कुछ देर बाद जब राहुल की आंखें खुली, वो रोड के साइड में पड़ा था। उसका सर चकरा रहा था। उसे अंजलि कहीं नजर नहीं आ रही थी। गाड़ी का भी कोई निशान नहीं था। वो हैरानी में हर तरफ देखने लगा। आखिर कुछ देर बाद वो हिम्मत करते हुए घर की तरफ चलने लगा, लेकिन हर इंसान जो उसे देखता चीख कर डर के मारे भागना शुरू कर रहा था। बस कंडक्टर, रिक्शा ड्राइवर, उसका पुराना दोस्त, सब डर के मारे भाग रहे थे। आखिर कुछ वक्त बाद वो अपने घर पहुंचा। उसने दरवाजा नॉक किया। जब उसकी बीवी ने दरवाजा खोला तो राहुल को देखकर उसने चीखना शुरू कर दिया और जल्दी से दरवाजा बंद किया। राहुल ने दरवाजे पर नेम प्लेट देखा तो वहां विजय लिखा हुआ था। राहुल ने खिड़की से जाकर देखा तो एक आदमी उसकी बीवी और बच्चों के साथ था। राहुल कुछ समझ नहीं पा रहा था। राहुल ये सब देखकर घबरा गया। राहुल ने सोचा कि वो अंजलि के घर जाएगा, शायद उसे वहां से कुछ पता चले। वो अंजलि के घर पहुंचा। उसने दरवाजा नॉक किया। अंजलि ने दरवाजा खोला तो राहुल ने देखा कि अंजलि के हाथ में एक छड़ी थी जिसके सहारे वो चल रही थी। अंजलि ने पूछा, कौन है? राहुल ने कहा, अंजलि, मैं हूं तुम्हारा राहुल। ये सुनकर अंजलि घबरा गई और उसने राहुल से कहा, तुम राहुल कैसे हो सकते हो? 2 साल पहले उस एक्सीडेंट में मेरी आंखों की रोशनी चली गई और तुम तो उस एक्सीडेंट में मर गए थे। राहुल ये सुनकर बिल्कुल खामोश हुआ। उसे लगा जैसे बर्फ का पानी उसकी रीढ़ की हड्डी में गिर गया हो। राहुल पीछे मुड़ा और उसकी नजर शीशे पर पड़ी। शीशे में देखकर उसकी चीखें निकल गई। उसने देखा कि उसका चेहरा पूरी तरह सड़ चुका था। वो कंकाल बन चुका था। ये देखकर उसने और जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया और तभी वो एकदम से नींद से जाग गया। उसने आसपास देखा तो वो कार में ही बैठा था और अंजलि ड्राइव कर रही थी। राहुल का माथा पसीने से भरा हुआ था। उसने अपना माथा पोंछा और राहत की सांस ली।
उसे समझ आ गया था कि उसने बस एक बुरा सपना देखा था। वो खुश था कि सब कुछ ठीक है और ये सब सिर्फ एक सपना था। तभी अचानक से पीछे से तेज हॉर्न की आवाज आई। राहुल ने देखा कि पीछे से एक ट्रक तेजी से उनकी तरफ आ रहा था और उनकी कार का सच में एक्सीडेंट हो गया।